मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद कवी है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज डॉट हाशिम पर आप हज़रात का खैर मक़दम है। हज़रात, पिछली दो वीडियो में मैं आप हज़रात को बता चुका हूँ कि नमाज की टोटल कितनी शर्तें होती हैं और नमाज की पहली शर्त क्या है। वो आप मेरे इस्लामिक नॉलेज डॉट हाशिम पर जाकर देख सकते हैं। आज हम नमाज की दूसरी शर्त के बारे में जानेंगे कि नमाज की दूसरी शर्त क्या है। उससे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज डॉट हाशिम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इरसाल करें, शेयर करें, सेंड करें। जी हाँ दोस्तों, नमाज की दूसरी शर्त है सत्रे औरत। दूसरी शर्त क्या है? सत्रे औरत। सत्र का माना होता है छुपाना और औरत यानी मर्द और औरत का बदन का वो हिस्सा जिसका खोलना मायूब और उसको छुपाना लाजमी है। लिहाजा अब सत्रे औरत का माना ये हुआ कि मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा कि जिसका पर्दा वाजिब है और जिसका खोलना बेहयाई है, बेशर्मी है, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब है। जी हाँ, औरत को औरत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई होनी चाहिए, यानी औरत बमाना छुपाना, छुपी हुई चीज़ का होना। इसलिए इमाम तिरमिज़ी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरत औरत है, यानी उसका छुपा हुआ होना ज़रूरी है। जब वो निकलती है तो शैतान उसको झांकता है। हज़रात, सत्रे औरत मर्द के बदन के कितने हिस्से को कहा जाता है? तो आइए जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि मर्द के नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक का जो हिस्सा है वो सत्रे औरत कहलाता है। नाफ उसमें शामिल नहीं है लेकिन घुटना उसमें शामिल है। ये मर्द का सत्रे औरत हुआ जिसका छुपाना लाजमी है, फ़र्ज है, ज़रूरी है। और औरत का सत्रे औरत पूरा बदन सत्रे औरत है। औरत के लिए सारे जिस्म का छुपाना लाजिम और ज़रूरी है, सिवाय चेहरे की टिकली, हाथ की हथेली और पैरों के तलवों के अलावा जितना भी बदन है औरत का वो सारे का सारा सत्रे औरत है। और ये बात याद रखें कि सत्रे औरत हर हाल में वाजिब है, ख्वाह नमाज में हो या ना हो या तन्हा हो। किसी के सामने बिला किसी गर्ज़े सही के तन्हाई में खोलना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई हाजत नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उसको खोल नहीं सकते। खोलने की इजाज़त नहीं दी है। लोगों के सामने या नमाज में सत्रे औरत बिल इजमा फ़र्ज़ है। जी हाँ, नमाज में तो फ़र्ज़ है और लोगों के सामने भी फ़र्ज़ है। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इसलिए सत्रे औरत का एहतमाम किया करें। जो लोग अपने घरों में नेकर पहन करके रहते हैं या नेकर पहनकर नहा लेते हैं, वो सोचें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर व गज़ब का कहीं निशाना ना बन जाएं। इसलिए कि इस बदन का छुपाना यानी नाफ के नीचे से घुटने तक का मर्द को ये बदन छुपाना हर हाल में वाजिब और फ़र्ज है और औरत के लिए सारा बदन औरत है। हज़रात, मर्द के जिस्म का जो सत्रे औरत का हिस्सा है, आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में उसको 8 हिस्सों में तकसीम किया और मर्द का 8 हिस्सों में तकसीम किया और औरत का जो सत्रे औरत हिस्सा है तो उसको 26 आज़ा में तकसीम किया। अब मैं इनको आपको तफसीलवार नहीं बता सकता वरना वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप ये याद रखें कि अगर आपका सत्रे औरत नमाज में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मकदार खुल गया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपका सत्रे औरत 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मकदार खुल गया तो आपकी नमाज टूट जाएगी, आपको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। अच्छा, माँ बहनों के लिए एक मसला और ख़ास है, आप घर में बता दें कि अगर औरत ने इतना बारीक कपड़ा या दुपट्टा ओढ़ कर के नमाज अदा की कि जिससे औरत के बदन की स्याही या बदन की रंगत मालूम होती हो या बालों की स्याही दुपट्टे से नज़र आती हो तो उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। अच्छा, मर्द हज़रात के लिए एक मसला और बयान कर दूं, उसमें अक्सर व बेशतर हमारे भाई गलत फहमी का शिकार हैं। कहते हैं कि लुंगी पहनकर अगर नमाज पढ़नी है तो उसके नीचे जांगिया या नेकर का पहनना ज़रूरी है वरना नमाज नहीं होगी।
یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں. جی ہاں، اگر آپ تہمند بیان کر یا لنگی پہن کر نماز ادا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے نیکر ہو. اگر آپ بغیر نیکر اور بغیر جانگیا کے بھی نماز ادا کرتے ہیں تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی. جی ہاں، یہ تھی نماز کی دوسری شرط ستر عورت. اس کے ضمن میں بے شمار مسائل آتے ہیں. اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات میری اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھیں گے اور اپنے یار دوستوں تک بھی اس کو ضرور شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.